सभी को नमस्कार। जीके विद विकास सुथार इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो इस चैनल के ऊपर पहले आपसे निवेदन है कि जो साथी इस चैनल से जुड़े हैं एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने साथियों के बीच इसको शेयर भी करना, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट राजस्थान की जो न्यू जियोग्राफी है उसके कंप्लीट टॉपिक आपको इसके ऊपर मिलेंगे। तो कंप्लीट आपको राजस्थान जियोग्राफी अभी चैनल के ऊपर पढ़ाई जाएगी, नए आंकड़ों सहित 50 ज़िले और 10 संभागों सहित। तो सहयोग करना, बस यही उम्मीद है कि आप सारे मिलकर अच्छा सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको राजस्थान जियोग्राफी का पहले कौन सा टॉपिक है जो आपको नवीन आंकड़ों सहित आपको कवर करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर आगे अपने वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए बनाएंगे। आज ये अपना पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो पहले अपने राजस्थान के उद्योगों के बारे में आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और राजस्थान के उद्योग के अंदर आज अपने पढ़ेंगे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र जो उद्योग है उस उद्योग के बारे में आज वाली क्लास में अपने पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है कि विश्व का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीईटी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी पटवार, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर उद्योग वाला जो टॉपिक है वो सबसे मेन माना जाता है। तो आज अपने पहले उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। अब देखो, कोशिश करूंगा कि जो सिंपल बातें हैं जो अपन सब जानते हैं उन चीज़ों को अपने यहाँ पर ना दोहराएं, ताकि आपका समय भी बचे और मेन बातें जो एग्ज़ाम के लिए है वो आपकी कवर हो जाए, है ना। जैसे विश्व का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, कृषि आधारित राज्य का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ये सामान्य सी बातें हैं, लगभग हर कोई जानते हैं। अपने मेन चीज़ पर आते हैं। देखो, इसको आसान से शब्दों में कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पहले तो अपने को दो बातें कवर करनी है। एग्ज़ाम के अंदर सीधा सा प्रश्न आता है, एक तो ये कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई, और एक अपने प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई, है ना। सिंपल सी बातें हैं, वैसे आप सारी जानते हो। चलो बताइएगा। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी 1818 के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर, जो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। लेकिन याद रखना, अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाए और आपसे वो ये कहे कि भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल, भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल कब लगी, तो याद रखिएगा 1854 के अंदर लगी थी, जो सफल रही थी। और ये लगी थी मुंबई के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर लगी थी, जो भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल थी। और वैसे पहली जो मिल लगी थी वो कौन से राज्य में लगी थी? पश्चिमी बंगाल के अंदर। और जगह कौन सी? कोलकाता। और सफल मिल कब लगी? 1854 के अंदर। और ये जो सफल मिल है, इस मिल की स्थापना करवाई थी कवास जी डाबर ने। कवास जी डाबर के द्वारा सफल पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, तो भारत के लिए दो सन हो गए। भारत की पहली मिल 1818 में और भारत की पहली सफल मिल 1854 में। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल कब लगी? 1889 के अंदर। कहाँ लगी? ब्यावर में। और जिला भी कौन सा है? ब्यावर है। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित की गई? तो याद रखना, ब्यावर जिले में स्थापित की गई थी। पहले अजमेर में था, लेकिन वर्तमान में नया जिला बन गया। और जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, इस मिल का नाम क्या है? तो इस मिल का नाम है दी कृष्णा लिमिटेड मिल्स। दी कृष्णा लिमिटेड मिल्स। और इस मिल की स्थापना किसने करवाई थी? तो मिल का संस्थापक था एक व्यवसायी सेठ दामोदर दास राठी,
जो राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करवाएगी। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि इस दामोदर दास राठी की सहायता की थी कर्नल डिक्सन ने, जो ब्यावर शहर का संस्थापक भी था। मेन इसके अंदर सेठ दामोदर दास राठी था, जिसने ब्यावर जिले के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करवाई थी। और ये जो दी कृष्णा लिमिटेड मिल है, याद रखो ये हमारे राजस्थान में वर्तमान में कार्यशील हथकरघों की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। लेकिन याद रखना क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद सिंह मिल है, जो पाली में है। वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। तो ये भारत और राजस्थान की प्रथम मिल है। भारत में पहली 1818, सफल 1854 और राजस्थान में पहली 1889। इतना समझ आ जाएगा। अब देखो आगे, अब अपने बात करते हैं सीधा जो एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग है, राजस्थान के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस प्रकार से संचालित होता है। तो अब इस बात को समझिएगा। सूती वस्त्र उद्योग अपने राजस्थान के अंदर 3 अलग अलग फॉर्मेट में संचालित होता है। ठीक है, एक तो अपने राजस्थान के अंदर ये सरकारी क्षेत्र में है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सूती वस्त्र मिलें एक तो अपने राजस्थान में सरकारी भी है, और कुछ मिलें हैं जो अर्ध सरकारी है, यानी कि सहकारी क्षेत्र, और कुछ मिलें हैं जो राजस्थान में प्राइवेट है, यानी कि निजी क्षेत्र। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो तीनों फॉर्मेट में है। जैसे चीनी उद्योग भी तीनों फॉर्मेट में है। याद रखो, सीमेंट इकलौता ऐसा उद्योग है जो 100% निजी क्षेत्र में संचालित होता है। कोई भी सीमेंट का कारखाना राजस्थान में सरकारी या सहकारी नहीं है, लगभग प्राइवेट है। और सूती वस्त्र उद्योग तीनों फॉर्मेट में संचालित होते हैं, सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। अब समझिएगा, अगर अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है वो अपने राजस्थान में कितनी है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें अपने राजस्थान में कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? एक तो है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, एक है श्री महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, और एक है विजय कॉटन सूती वस्त्र मिल। विजय कॉटन सूती वस्त्र मिल, ये 3 मिलें अपने राजस्थान में सरकारी है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन। एडवर्ड मिल है ब्यावर जिले के अंदर, श्री महालक्ष्मी मिल भी ब्यावर जिले में, और विजय कॉटन मिल भी याद रखो वर्तमान ब्यावर जिले में, विजयनगर कस्बा वर्तमान ब्यावर जिले के अंदर है। तो 3 सरकारी मिलें हैं, तीनों की तीनों कौन से जिले में है? ब्यावर में है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन, और तीनों कौन से जिले में? ब्यावर में है। अब जो मेन चीज़ याद रखनी है, अब याद ये रखना कि राजस्थान के अंदर जो सार्वजनिक सूती वस्त्र मिलें हैं, इन मिलों का संचालन कौन करता है, यानी कि ये किसके अधिकार में आती है? तो याद रखना, इनका संचालन कौन करता है? राष्ट्रीय वस्त्र निगम इनका संचालन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय वस्त्र निगम, यानी कि एनटीसी राजस्थान में सार्वजनिक सूती वस्त्र मिलों का संचालन करता है। अब देखो ध्यान क्या रखना, अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की बताओ सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल, तो कौन सी है? दी कृष्णा लिमिटेड मिल है ना, पहली है तो सबसे पुरानी है। प्रश्न आ गया राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन संचालित सबसे पुरानी मिल कौन सी है, तो याद रखना एडवर्ड मिल है, क्योंकि दी कृष्णा लिमिटेड मिल वो प्राइवेट है, वो इसके अंडर में नहीं आती। इसके अधीन 3 है और तीनों में पुरानी एडवर्ड है ना। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा और जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे ही सबसे प्राचीन आएगा अपन दी कृष्णा लिमिटेड मिल कर देंगे। लेकिन राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन संचालित मिलों में सबसे प्राचीन कौन सी है? एडवर्ड मिल है। और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कितनी मिलें आती है, तो 3 आती है, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन, और तीनों कहाँ पर है? ब्यावर में है। अब देखिएगा सहकारी, सहकारी क्षेत्र के अंदर भी राजस्थान के अंदर 3 मिलें आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल,
राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल, एक आती है गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल, और एक आती है गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल। ये तीन अपने राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। याद कैसे रखो, पहला अपने राज्य का नाम है राजस्थान, फिर गंगानगर, फिर गंगापुर, और नामों में देखो सहकारी शब्द आएगा। तीन है, राजस्थान, गंगानगर, गंगापुर, ये तीन सहकारी मिल है। अब बात को समझना जो मेन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो सिंपल है, राजस्थान सहकारी सूती वस्त्र मिल जो है ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक। गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल जो है ये हनुमानगढ़ के अंदर है, और गंगापुर सहकारी सूती वस्त्र मिल जो है ये भी कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। तीन अपने राज्य में सहकारी मिलें हैं जो आसान है। अब जो मेन चीज़ है वो याद रखना, राजस्थान में जो सहकारी सूती वस्त्र मिल है, इन मिलों का संचालन कौन करता है? तो याद रखना, इन मिलों का संचालन करता है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वुलन मिल्स लिमिटेड, या जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पिनफेड, SPINFED, ये सहकारी मिलों का संचालन करता है। अब समझना, सरकारी मिलों का संचालन कौन करता है? NTC, और सहकारी मिलों का संचालन कौन करता है? स्पिनफेड करता है। यानी कि जितनी भी तीनों सहकारी मिलें हैं वो किसके अधिकार में आती है? स्पिनफेड के अधिकार में आती है। अब स्पिनफेड के बारे में दो चार बातें याद रखना कि राजस्थान सरकार ने इस स्पिनफेड का गठन कब किया था? तो स्पिनफेड का गठन किया था 1992 के अंदर, और 1992 के अंदर इस स्पिनफेड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो स्पिनफेड का मुख्यालय बनाया गया था जयपुर में। गठन हुआ था 1992 में, और गठन क्यों किया गया था? सहकारी सूती वस्त्र मिलों को चलाने के लिए। तो इस स्पिनफेड ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य क्या था? सहकारी मिलों को अपने अधिकार में लेना। तो इसने सहकारी मिलों को अपने अधिकार में लेकर उनको चलाना शुरू किया 1 अप्रैल 1993 को। तो ये सहकारी मिलों को संचालित कब शुरू करेगा? 1 अप्रैल 1993 में इन सहकारी मिलों को ये चलाना शुरू करेगा। अब इन मिलों को चलाने के लिए स्पिनफेड ने अपना एक अतिरिक्त मुख्यालय और खोला जहां से ये सहकारी मिलों को चलाता है, और वो इसने मुख्यालय खोला गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? गुलाबपुरा के अंदर इसने अपना एक अतिरिक्त मुख्यालय स्थापित किया जहां से यह सहकारी मिलों को चलाने का काम करता है। अब सुनो, प्रश्न आ जाए, स्पिनफेड का गठन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। स्पिनफेड का मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर में है। स्पिनफेड सहकारी मिलों को अपने अधिकार में कब लेगा? तो 1993 में लेगा। और स्पिनफेड सहकारी मिलों को कब से चलाना शुरू करेगा? तो 1993 में चलाना शुरू करेगा। दो निगम है, सरकारी मिलों पर NTC और सहकारी मिलों पर स्पिनफेड है। अब आगे आती है निजी क्षेत्र की मिलें। अब याद रखना, जो अपने राजस्थान में प्राइवेट मिल है, ठीक है, कितनी है? बाकी बची वो 17 प्राइवेट है। अब जो प्राइवेट मिलें हैं, याद रखना, जो प्राइवेट मिलें होती है, इन प्राइवेट मिलों का जो संचालन होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब है कि जो मिल का मालिक होगा वो अपने हिसाब से मिल को चलाएगा, स्वतंत्र है। लेकिन ये प्राइवेट मिलें सरकार के कोई नियम का उल्लंघन ना करे, इसके लिए इन प्राइवेट मिलों पर निगरानी रखने का काम कौन करता है? तो निगरानी रखने का काम कौन करता है? याद रखना, स्पिनफेड इन प्राइवेट मिलों पर निगरानी रखने का काम करता है। यह वही स्पिनफेड है जो सहकारी मिलों को चलाता है, जबकि प्राइवेट मिलों को चलाता नहीं है, उनके ऊपर केवल ये निगरानी रखता है। तो एग्जाम के लिहाज से सूती वस्त्र उद्योग में जो मेन कहानी हमारे लिए काम की है वो ये कहानी है। इस डायग्राम को ढंग से समझ लेना।
प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो साथी इस चैनल से अभी जुड़े हैं, जिसने ये वीडियो देखा है, तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अपने साथियों के बीच में इस चैनल को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका साथ ज़रूरी है। अगर आप साथ दोगे, सहयोग करोगे, तो आपके लिए इसी चैनल के ऊपर राजस्थान की कंप्लीट जियोग्राफी, आपको जो नवीन डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आपको पूरी इसके ऊपर जियोग्राफी करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी आप सहयोग करते रहिएगा, बने रहिएगा। और मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नवीन आंकड़ों सहित, वो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें जुड़े रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।